हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है फोन पे की। तो फोन पे ने $350 मिलियन रेस किए हैं जर्नल अटलांटिक से $12 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। और भाई फोन पे फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट था और के अंदर से निकला हुआ प्रोडक्ट है। तो हमने जब फ्लिपकार्ट एक्वायर हुआ था वॉलमार्ट के थ्रू, तो मैंने पर्सनली बोला था कि भाई बहुत ओवर वैल्यूड हुआ है, बहुत गलत तरीका है, लॉस मेकिंग बिजनेस है और इतने महंगा बिक गया। पर उसके अंदर का प्रोडक्ट जो कि बहुत छोटा था वो इतने का बिक रहा है इस वैल्यूएशन पे। देखते हैं आईपीओ कब निकलता है इनका। अगली खबर ड्रीम 11 की है और ये अच्छी खबर है, मतलब मेरे लिए शॉकिंग न्यूज थी देखा जाए तो ड्रीम 11 ने 50% जंप दिखाया है अपने फाइनेंशियल ईयर 22 के रेवेन्यू के अंदर और उनका प्रॉफिट आधा हो गया है देखा जाए तो आप फोटो के अंदर स्टैट्स देख सकते हो किस तरीके से है। पर यार कंपनी प्रॉफिटेबल है इस टाइम पे और इतनी दबा के ऐड करता है, वो इतनी दबा के ऐड करता है फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल है। ये बड़ी चीज है। पर कहानी ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको दबाने की कोशिश भी कर रही है। जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ टाइम से ये नए नए रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं ना कि भाई ये गैम्बलिंग के अंदर आएगा, इस पे जीएसटी लगेगा, इसमें ये भी होगा, इनके ऊपर रेड पड़ी है। तो ये देखते हैं ये चल पाएगा लंबे टाइम तक या नहीं। बाकी बढ़िया चीज है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है, अमेज़न से है। तो अमेज़न 18,000 लोगों को निकाल रहा है। कल मैंने माइक्रोसॉफ्ट की खबर बताई थी आपको, वो 10,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहा था, अभी ये इतने को निकाल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने तो ये क्लियर कर दिया है, जो वो सर्वेंस पैकेज दे रहे हैं, मतलब लोगों को निकालने के बाद में जो दिया जाता है वो इंडस्ट्री में सबसे हाई देंगे। पर फिर भी निकाल रहे हैं लोगों, क्योंकि भाई इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रही है। मतलब मेरा मानना है इकोनॉमिक कंडीशन तो ठीक है। कोविड के टाइम पे ना सबने ना बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर दिया था कि कोविड के टाइम पे जो बिजनेस बढ़ रहा था फ्यूचर में भी उसी रेंज से बढ़ता रहेगा। कि कोविड से पहले मान के चलते हैं बिजनेस इस लेवल पे था, कोविड के टाइम पे इस तेजी से बढ़ने लग गया, तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि भाई इस तेजी से तो यहां पहुंच जाएगा बिजनेस। पर कोविड के बाद में उतनी ग्रोथ आई नहीं, उस रेंज से ग्रोथ नहीं आई। तो हायरिंग चल रही थी, इस चक्कर में वो फायरिंग भी कर रहे हैं। मेरा मानना है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। एक खबर क्रिप्टो कंपनी जेनेसिस की है। तो वो बैंकरप्सी के लिए फाइल कर रहा है। आज से कुछ 2-3 महीने पहले हमने न्यूज कवर करी थी इनके बारे में कि भाई उन्होंने बहुत सारे लोगों के पैसे एक्सेप्ट करने और निकालने बंद कर दिए अपने प्लेटफॉर्म पे। कंपनी ने कहा था कि भाई नहीं ऐसा नहीं होगा, बैंकरप्सी के लिए फाइल नहीं करेंगे, हालत बुरी है पर हम कोशिश कर रहे हैं। पर एट लास्ट वो भी करने वाले हैं। अगली खबर फिनटेक कंपनी पैरागेया के 20% एम्प्लॉइज को निकाला जाएगा यूएस और इजराइल से। तो यहां पे भी ले ऑफ ही हो रहे हैं। अगली खबर सीसीआई के जो लॉयर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया गूगल के रिगार्डिंग। जिनको नहीं पता, सीसीआई ने गूगल के ऊपर बहुत मोटा फाइन लगाया एंड्रॉयड को लेके कि एंड्रॉयड मार्केट गलत तरीके से करता है रेगुलेट, लोगों को आने नहीं देता है, लोगों को दबा के रखता है। तो उसके ऊपर सीसीआई ने फाइन लगाया, आपने कंपटीशन खत्म करने की कोशिश करी है। अब उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं गूगल वाले कि भाई ये दिस इज रॉन्ग, हमको छोड़ दो। अब सीसीआई के लॉयर क्या कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया हमको देख रही है इस चीज के लिए, हम दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। ये जो गलत तरीके से गूगल राज कर रहा है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत टाइम से बातें तो चल रही है कि भाई ऑल्टरनेट ऑफ प्ले स्टोर निकालना चाहिए, ये जो 30% ड्यूटी लेते हैं इसको खत्म कर देना चाहिए। गूगल के पास ऑल्टरनेटिव्स है। आप Amazon भी अपना देता है, MX प्लेयर भी दिया करता, पता नहीं कौन देता था, MI का अपना खुद का है, सैमसंग का अपना खुद का है। तो सबके अपने स्टोर्स है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाली गूगल प्ले स्टोर का ही काम किया जाए। पर दूसरी साइड पे अगर हम बात करके चले, iOS के साथ बहुत बड़ी चीज है। अगर यहाँ गूगल फंसा ना, अगला नंबर एप्पल का होगा या नहीं होगा, क्योंकि एप्पल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इंडिया के अंदर। पैसा फेंक के मुंह बंद करवा दिया, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, पर ऐसा हो भी सकता है। पर गूगल के साथ में एक और चीज है, गूगल के साथ में ये कहा जाता है कि वो प्रीलोड एप्स लेके आता है बहुत सारी। क्या iOS नहीं लेके आता है? क्या अगर आप एप्पल यूज करते हो तो उसके अंदर सफारी नहीं आता है? आता है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों साइड गेम तो सेम ही है। जैसे एग्जांपल के लिए हम विंडोज इंस्टॉल करते थे, उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं आता था। तो ये तो बाय डिफॉल्ट माना जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें होती है। हटाने का ऑप्शन है, हटा लो आप। अगली खबर एयरटेल की है। तो एयरटेल 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगा हाइपर स्केल डेटा सेंटर के अंदर हैदराबाद के अंदर। कहा जा रहा है 5 से 7 साल के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। अगली खबर टाटा ग्रुप की है। तो टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो है उन्होंने बोला $90 बिलियन इन्वेस्ट करे जाएंगे आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर उनके थ्रू। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि पिछले 10 साल के अंदर इकोनॉमी बहुत ही अच्छी कंडीशन के अंदर है अगर कंपेयर किया जाए तो।
और मैं भी यही कहता हूँ कि बहुत सब कुछ बेटर हुआ है। इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि जो डिजिटलाइज़ेशन आया है, हमारी जो यूथ की एज वाला सीन आ गया है। आज के टाइम पे हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन वर्किंग वाली एज के अंदर आ गई है, तो हमारा देश बढ़ेगा। ये टाइम है, आने वाले 8-10 साल, 15 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। अगली खबर आईएमएफ की है, जो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी एमडी है गीता जी, उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली सिचुएशन है। एक जगह पे मॉनेटरी में इश्यू है, एक जगह पे फिस्कल पॉलिसी में इश्यू है। देखो समझने की कोशिश करो, ये मैंने बहुत टाइम पहले बात करी थी। देखो एक साइड पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई दर बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट महंगाई दर को रोकने के लिए क्या करेगी? पैसा रोकेगी। सीधी सी बात है ना, पैसा रोकेगी। पैसा रोकेगी तो लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोगों का पैसा कम आएगा तो कम खर्चा करेंगे, कम खर्चा करेंगे तो मतलब प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस नीचे आ जाएगा। सीधा सा इकोनॉमिक्स वाला मैथ्स है। दूसरे साइड पे भाई वॉर चल रही है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट को लोगों को सेफगार्ड करने के लिए उनको पैसा देना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करे, पैसा दे या पैसा रोके? तो एक कश्मकश है। और दूसरी साइड पे अगर आपको ग्रोथ चाहिए, अगर आपको देश को बढ़ाना है, तो आप दूसरे साइड पे आपको खर्चा भी करना पड़ेगा। बहुत अजीबो-गरीब कंडीशन है देखा जाए तो गवर्नमेंट, मुझे लगता है जैसे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इस टाइप की चीजों के ऊपर खर्चा कर रही है और जो रेपो रेट वगैरह है उसको बढ़ा रही है। तो एक जगह पे खर्चा भी कर रही है, एक जगह पे रोक भी रही है। तो इसलिए शायद कंडीशन कंट्रोल ही लगाई दिखाई दे रही है। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल है या नहीं है, नहीं पता। टाइम बताएगा कि सही है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं रघुराम राजन जी की बात करके चलूं तो उन्होंने बोला है कि अभी के टाइम पे कोर इन्फ्लेशन हाई है और ये कंसर्न है आरबीआई के लिए। उन्होंने बोला कि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, सर्दियों के टाइम पे फूड इन्फ्लेशन वैसे ही घट जाता है, सब्जियां सस्ती हो जाती है सर्दियों के टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि अब इस टाइम पे कंसिडर करना सही नहीं है, कोर इन्फ्लेशन तो हाई है। देखते हैं, मैं वही कह रहा हूं ना, समय बहुत बलवान है। समय बताता है क्या सही है क्या नहीं है। क्या इंडिया रिसेशन में जाएगा या नहीं जाएगा, या 6-7% की ग्रोथ रेट रिपोर्ट करेगा जो सब कह रहे हैं, या फिर 1-2% की रिपोर्ट करेगा जो कई लोगों को लगता है। अगली खबर, जो जर्मनी के चांसलर है उन्होंने बोला है कि जर्मनी पूरी कोशिश कर रहा है अपनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील करने के लिए इंडिया के साथ में। तो वही बहुत जल्दी हो सकती है इंडिया और जर्मनी की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील। अगली खबर ट्विटर की है, तो भाई रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्विटर फिर से फायरिंग कर सकता है। इस टाइम पे बहुत ज्यादा नहीं कर रहा है, सिर्फ 50 और एम्प्लॉइज को निकालने वाले, सिर्फ 50। टीम बची कितनी है मैटर ये करता है। अगली खबर, अडानी एयरपोर्ट्स के जो सीईओ है उन्होंने बोला है कि अडानी एयरपोर्ट्स आने वाले टाइम में नए एयरपोर्ट्स को एक्वायर कर सकता है गवर्नमेंट बिड्स के थ्रू। तो गवर्नमेंट बिड जब भी खुलेगी वो और लेते रहेंगे। तो क्या इंडिया के सारे एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ओन करेगा? खबर गो मैकेनिक की है, तो रिसेंटली गो मैकेनिक ने अनाउंस किया था, मतलब उनके सीईओ ने अनाउंस किया था लिंक्डइन पोस्ट के ऊपर कि 70% स्टाफ को निकाला जा रहा है। खबरें ये निकल के आ रही है इन्वेस्टर्स ने निकाला है वो 70% उसको, और कहा गया है कि जो इनकी मैनेजमेंट है इंक्लूडिंग फाउंडर्स वगैरह, उन्होंने कुछ गलत मतलब बुक्स दिखाई है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इनएक्यूरेसीज मेंटेन करी गई है। और कहा जा रहा है ये नोइंगली किया गया है, मतलब जानबूझ के किया गया है। इसका मतलब ये है कि शायद फाउंडर्स को भी निकाला जाएगा, शायद लीगल एक्शंस लिए जाएंगे। पर कहानी ये है, इस कंपनी के इन्वेस्टर पता कौन है? सिकोया। सिकोया वही है जो अशनीर ग्रोवर वाला हमने देखा भारत पे, सब छोड़ के चले गए, सारे फाउंडर छोड़ के चले गए। ठीक है, इससे पहले अंकित जी का भी सीन आया था भाई, वो भी देख लो। अब तो सबका यही है, सिकोया से पैसा रेस करना इज अ रिस्की थिंग। आपकी कंपनी खा जाता, आपको निकाल देता आपकी कंपनी से। यही है बैड साइड ऑफ फंडिंग। मैं बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ, सबको आज तक लगता है भाई बिजनेस बनाना फंडिंग ले लो, फंडिंग ले लो, पर डार्क साइड ये भी है। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है, तो नेटफ्लिक्स फ्लाइट अटेंडेंट को हायर कर रहा है, 3 करोड़ का सैलरी पैकेज दे रहा है ईयरली। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर ग्लोबली उतना बड़ा पैकेज नहीं है। पर बात ये है फ्लाइट अटेंडेंट हायर कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज बनी है, क्योंकि उनका कहना है कि फ्लाइट अटेंडेंट बहुत ज्यादा वो होते हैं जो दुनिया के अलग अलग लोगों को समझ पाते हैं, तो हमारी कंपनी में वो हेल्प कर पाएगी इस चीज के बारे में। अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस की है, तो भाई 20,000 करोड़ का एफपीओ निकाल रहे हैं, और यहाँ पे प्राइस बैंड सेट कर दिया गया है 3112 रुपीज से लेके 3276 रुपीज अ शेयर तक। 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में इसका एफपीओ रहेगा। करना है नहीं करना है कमेंट में बताओ। मैं तो भाई अगर कोई फॉलो करता है तो मैं तो कह रहा हूँ मेरे तो हाथ खड़े हैं भाई। अगली खबर टीवीएस मोटर्स के जो एमडी है उन्होंने बोला है
7 साल के अंदर 30% जो मार्केट है वो इलेक्ट्रीफाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेगी। बढ़िया है। अगली खबर, साउथ कोरिया का जो लॉटे है वो 450 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया की हैव मोर के अंदर आने वाले 5 साल के अंदर। हैव मोर को 2017 के अंदर 157.8 मिलियन डॉलर के अंदर लॉटे ने खरीदा था। मुझे लगता था हैव मोर इंडियन ब्रांड है मतलब मुझे ऐसा लगता था, मुझे लगता था भाई हैव मोर इंडियन ब्रांड है। अब मैंने कभी रिसर्च करी नहीं थी। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट ने कोल प्रोडक्शन का टारगेट सेट करा है 1 बिलियन टन से ऊपर फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। बहुत सारा निकालना है कोयला, बिजली बनानी है उससे, और डिपेंडेंसी खत्म करनी है हमारी बाहर की जगहों से। बाहर से कोयला नहीं लेना है, हमारा फॉरेस्ट रिजर्व कम नहीं होना चाहिए, इकोनॉमी को स्टेबल रखना है। सारे स्टेप इसलिए लिए जा रहे हैं। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से बेंगलुरु और मुंबई के अंदर जो ऑफिसेज है उसके जो रेंटल्स है वो रिकॉर्ड हाईएस्ट ग्रोथ पे पहुंचे हैं। बढ़िया चीज है। आप बिजनेस करते हो तो कहां पे करते हो? अगर आपका खुद का बिजनेस है तो क्या आप रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हो, खुद की रहते हो, ये भी बताना। मेरा ऑफिस ये खुद का है, अब नया ऑफिस लिया है, वो भी खरीदा ही है, तो मैं तो अभी तक अपने ऑफिस में ही रह रहा हूं। अगली खबर आईएमएफ की गीता जी की फिर से है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया बेटर कंडीशन के अंदर है, बहुत सारी इकोनॉमीज से बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अगली खबर जुबिलेंट फूड्स की है, तो पहला पॉपॉयज की चेन का आउटलेट खुल गया है चेन्नई के अंदर। जुबिलेंट फूड ने उसको खोला है। पहले कोई और कंपनी भी उसको शुरू कर सकती थी, हमारे टच में भी थी वो मार्केटिंग के लिए ना, पर उसका बजट ही नहीं था, तो मेरे को पता लग गया था ये नहीं ला पाएंगे। अगली खबर रघुराम राजन जी की है, तो उन्होंने बताया जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया ना, उसका कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझने वाले समझ रहे हैं पॉलिटिकल एंगल था या फिर नहीं था। अगली खबर, सैमसंग इंडियन गवर्नमेंट से 894 करोड़ रुपीस मांग रहा है एज अ पार्ट ऑफ इंसेंटिव कि भाई इंडिया के अंदर देखो हमने प्रोडक्ट लाइफ इंसेंटिव स्कीम के तहत बहुत सारा काम किया है। अब कहा जा रहा है गवर्नमेंट उनको 165 करोड़ रुपीस दे रही है। उन्होंने कहा है भाई अगर आपको और चाहिए तो हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करो कि आपने ऐसा क्या किया है जो हम कर पाएंगे। तो सैमसंग वाले ने कहा है भाई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तुमको, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर जस्टिफाई रहेगा तो दे देंगे, बहुत बड़ी चीज है। और इसी के साथ आज की वीडियो न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आज न्यूज लेट है क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था।